आज़म नज़ीर तारिक साहब ने टेकअप किया। बचपन में सुनते थे ना सर, एक रेडियो में मशहूरी चलती थी कि बोते पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल नवाब ट्यूबवेल। तो सर सारे मसाइल का हल आज़म नज़ीर तारिक साहब है। सर ये मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें। अब सर मैं सवाल करता हूँ सर, अब मैं सर सवाल करता हूँ सर मिनिस्टर साहब से एक सवाल है कि जिस तरह मैंने पहले कहा, इन्होंने इंश्योर किया हाउस को कि इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सर पावर की मिनिस्ट्री का मसला नवाब शाह से भी है। मलिक मोहम्मद आमिर डोगर साहब, तो आस्क वन क्वेश्चन। आमिर साहब जवाब सवाल डिप्टी स्पीकर साहब बहुत शुक्रिया। मैं सबसे पहले फ्लोर ऑफ द हाउस पे एक अपना प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाऊंगा। अभी जो लेजिस्लेशन हुई है और जिस तरह से बिल्डोज किया गया है, मैं इस पे रिकॉर्ड पे लाना चाहता हूं कि लॉ मिनिस्टर साहब क्योंकि बैठे हुए हैं, रूल्स 288 को सस्पेंड किया। तो सर क्या रूल 288 को सस्पेंड करके जो आज बिल्डोज की गई इस लेजिस्लेशन को, कि आपसे कंसेंट ली गई, कि आपसे इसकी रजामंदी ली गई? अगर रजामंदी ली गई तो सर किस तरीके से ली गई? सर मुझे आपसे जवाब चाहिए, क्योंकि आप कस्टोडियन हैं। आप सवाल करें सर, नहीं सर मेरी यही बात मुकम्मल होगी, पहले आप मुझे इस सवाल का जवाब दें। चलें आप सर उसके साथ बात सर 1, 2, 3 रूल्स जो है उसमें सर जो सस्पेंड किया गया, ये हमें हक देता है। सर जो भी कायमा कमेटी की रिपोर्ट आएगी सर उस पर 2 दिन के लिए कंसिड्रेशन होगी, बहस होगी, हम सर उसमें अमेंडमेंट देंगे और उसके बाद सर वो लेजिस्लेटिव बिजनेस का हिस्सा बनेगी। सर मैं ये देख रहा हूँ पिछले 4 महीने से, क्योंकि जाली असम्बली है, फॉर्म 47 की असम्बली है, सारी लेजिस्लेशन सर टोटल। डोगर साहब सर मेरी बात, अगर आप कॉलिंग अटेंशन ये नहीं करना चाहते तो मैं हाउस एडजर्न कर देता हूं। रिकॉर्ड पे लाने दे सर, मुझे दुख हो रहा है सर। आप कॉलिंग अटेंशन ले लें, उसको पॉइंट ऑफ ऑर्डर में आप बोल लीजिएगा। सर टोटल कॉलिंग अटेंशन के बीच में बिल्डोज कर रहे हैं, जमहूरियत की नफी कर रहे हैं, रूल्स को सस्पेंड कर रहे हैं। कोई एक लेजिस्लेशन दिखाएं जो अकॉर्डिंग टू लॉ, रूल्स प्रोसीजर के तहत, ड्यू प्रोसेस के तहत आपने की हो। और सर मेरे एहतराम है लॉ मिनिस्टर साहब का। सर ठीक है, कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी मिनिस्टर जो है वो असेंबली का बिजनेस ले सकता है, लेकिन सर रूल 6 ये कहता है हमारा रूल्स ऑफ प्रोसीजर का कि प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उस मिनिस्टर की है। सर 4 मिनिस्ट्रियों का बिजनेस आज आया, आज़म नज़ीर तारिक साहब ने टेकअप किया। बचपन में सुनते थे ना सर, एक रेडियो में मशहूरी चलती थी कि बोते पानी दा इक्को हल, नवाब ट्यूबवेल नवाब ट्यूबवेल। तो सर सारे मसाइल का हल आज़म नज़ीर तारिक साहब है। सर ये मेरा एहतजाज रिकॉर्ड करें। अब सर मैं सवाल करता हूँ सर, अब मैं सर सवाल करता हूँ सर मिनिस्टर साहब से एक सवाल है कि जिस तरह मैंने पहले कहा, इन्होंने इंश्योर किया हाउस को कि इसके ऊपर एक कम्प्रीहेंसिव डिबेट होनी चाहिए, क्योंकि सर पावर की मिनिस्ट्री का मसला नवाब शाह से भी है, मुल्तान का भी है, मर्दान का भी है, लाहौर का भी है, पूरे पाकिस्तान का है। सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि पहले तो ये कि जो ट्रांसफार्मर जल जाते हैं और सर उसमें जो मटेरियल इस्तेमाल होता है वो इंतहाई नाक़िस इस्तेमाल होता है। नया ट्रांसफार्मर जब हमें मिलता है कुछ ही महीनों के बाद वो पटाखा बोल जाता है। तो सर जो इनकी परचेज़ है, अगर आप देखें आजकल डिप्टी स्पीकर साहब आपकी तवज्जो चाहिए कि 3 महीने के बाद नया ट्रांसफार्मर जो है ना वो फट जाता है। और सर महकमा खुद चोरी करवाता है नए ट्रांसफार्मर्स, महकमा खुद उसकी कॉपर की तारें बेचता है, उसमें उसका ऑयल बेचता है, और फिर महकमा खुद हमें ये कहता है कि जी प्राइवेट वर्कशॉप बनी हुई है जो महकमे के एहलकारों ने बनाई हुई है, आप वहाँ से रिपेयर करवा लें। सर मेरा सवाल ये है कि मेहरबानी ये करें, गर्मियों का सीज़न है, वो ट्रांसफार्मर्स वर्कशॉप की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। और दूसरा सर इसके साथ एक ज़िम्नी है कि अब लोगों ने अपनी मदद आपके तहत, क्योंकि इतनी महंगी बिजली
और फिर बिजली चोरी और लाइन लॉसेस और फिर वापडा के महकमे की बदमाशियों से तंग आकर लोग सोलर की तरफ चले गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ चले गए हैं। तो क्या सर इस बजट में कोई सेल्स कोई टैक्स सोलर प्लेट्स पर या सोलर जिन लोगों ने लगाई है कोई तजवीज़ है? अगर वो है तो सर ये ज़ालिमाना इकदाम होगा, अपोजिशन उसको सर अपोज करेगी। शुक्रिया। मिनिस्टर पावर। जी डिप्टी स्पीकर साहब, शुक्रिया ऑनरेबल मिनिस्टर का। जो रिलेटेड सवालों के जवाब मेरे पास, चाहे वो इस कॉलिंग अटेंशन से रेलेवेंट नहीं भी हैं, जो मेरे पास हैं मैं आपको साथ साथ इंशाल्लाह देता जाऊंगा। जब कीमतें कम हुई हैं तो इस वक्त एक सिस्टम के अंदर इन्वेस्ट करने का पूरा पैसा तकरीबन 18 से 21 महीने में आज इन्वेस्टर को पूरा हो रहा है, जो पहले आज से 5-6 साल पहले 3.5 से 4 साल में पूरा होता था। ये एक विंडफॉल प्रॉफिट है जो पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 1,15,000 इन्वेस्टर्स को अवेलेबल है। इस वक्त हम समझते हैं कि सोलर की कंट्रीब्यूशन बहुत कम है और इसको बढ़ता रहना चाहिए, इसलिए हम इसको इनकरेज भी करेंगे और कोई इसके ऊपर ना फिक्स टैक्स ना किसी वेरिएबल टैक्स लगाने का कोई इरादा हुकूमत का नहीं है, मैं आपको अश्योर करना चाहता हूँ। दूसरी बात आपने ट्रांसफार्मर्स की ऑनरेबल मेंबर साहब ने की। ट्रांसफार्मर्स का जल जाना, उनका इस रैकेट में इन्वॉल्व होना, अब मैं अगर अपने महकमे की चीज़ों को, गलतियों को एक्सेप्ट ना करूं तो मैं क्या करूं? देखिए, महकमे के अंदर ट्रांसफार्मर्स और वर्कशॉप्स की, हमारे देहात के इलाके में हम सब जानते हैं, बाकायदा ट्रांसफार्मर्स के अंदर जो ऑयल और कॉइल्स हैं उनको चोरी करने के बाकायदा वापडा का महकमा का बिजली की कंपनियों के साथ कोई ताल्लुक नहीं। वापडा वाटर एंड पावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है ऑनरेबल मेंबर साहब, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। वो मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज के अंडर है और वो सिर्फ जो पानी से बने हुए जो बिजली के घर हैं और डैम्स हैं वो उसका ख्याल रखते हैं। तो मैं सिर्फ रिकॉर्ड के ऊपर लेके आ रहा हूँ। दूसरा सर, मैंने आपके जी मगरिब की अजान के और नमाज के वक्फे से पहले मैंने आमिर जी डोगर साहब ने मेहरबानी करके इस बात की तरफ अटेंशन ड्रॉ की थी कि मैं मुकम्मल तौर के ऊपर अपना पूरा दिन, जब भी पार्लियामेंट का हुक्म होगा, इस बिजली के महकमे के 3 मेजर सब सेक्टर्स हैं, एक ट्रांसमिशन है, एक जनरेशन है और एक डिस्ट्रीब्यूशन है। ये सवाल ऑनरेबल मेंबर साहब ने डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के 2 इश्यूज के ऊपर खड़ा किया था कॉलिंग अटेंशन का। एक ट्रांसफार्मर्स के वर्कशॉप्स के सिलसिले में, एक डिसकनेक्शन के बाद बिजली उसका पैसा कौन देता है, मीटर का और तार का, और तीसरा उन्होंने टैक्सेस की बात की थी। इन तीनों सवालात का और जो मौजू हैं उनका आईपीपीस के साथ और आईपीपी के नामों के साथ और कितनी पेमेंट हो चुकी हुई है उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं जवाब देना फ़र्ज समझूंगा। ये इन्फॉर्मेशन, माफ़ करें, मैं गलत कोई इन्फॉर्मेशन देना नहीं चाहता। इस इन्फॉर्मेशन के साथ जब भी आप दोबारा सवाल या कॉलिंग अटेंशन करेंगे या पूरी डिबेट करेंगे, मैं मुकम्मल तौर के ऊपर आपके सामने पेश करूंगा। आईपीपीज़ की तादाद कितनी है, उसमें से मेरिट ऑर्डर क्या होता है, सस्ता प्लांट कब ऑन होता है, अगला महंगा कब होता है, अगला महंगा कब होता है, डिमांड के मुताबिक, ट्रांसमिशन के कंस्ट्रेंट्स के मुताबिक, फर्नेस ऑयल वाले क्या हैं, कौन से सेट हैं,